इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। इससे पहले हमने इसके 3 सेट कंप्लीट किए थे और वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लेटेस्ट जो क्वेश्चन है 2025 में जो भी क्वेश्चन बने हैं ग्रेजुएट लेवल हो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो वो सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल के हमने बहुत सारे सेट कंप्लीट किए थे। ये है अभी सेट नंबर 4 रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। एक यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से क्वेश्चन आपको किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। और सेम क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी आपको दिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन शिफ्ट टू शिफ्ट भी रिपीट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाओगे सारी शिफ्टों के क्वेश्चन तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं शिफ्ट टू शिफ्ट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर 4 जनरल नॉलेज रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये वाला आस्की वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा आस्की है। आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल पूछेगा कितने करेक्टर होते हैं। 7 बिट करेक्टर होते हैं या कहते हैं 128 यूनिक करेक्टर इसमें होते हैं टोटल आस्की कोड में। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है टू डिफाइन ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ कोड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग टेस्ट एंड कंट्रोल करेक्टर्स। मतलब टेक्स्ट और कंट्रोल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना, ये है इसका प्राइमरी पर्पज। राइट राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। आपको ध्यान रखना है अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता के रूप में नहीं माना जाता है। वे एक उग्रवादी नेता थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नारोजी उदारवादी नेता थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा टोटल 22 एक्सप्रेस पे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे टोटल 22। इनकी संख्या कितनी है, कितने का लक्ष्य है, 22 का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अभिनेता और वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है अभिनेता रिचर्ड गेरे, अभिनेता रिचर्ड गेरे, इनको वैश्विक सिनेमा में अपने योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा, ये कहा गया था। और इनको दिया गया है ये 8 फरवरी 2025 को। राइट आंसर होगा इसका रिचर्ड गेरे। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया। इसका राइट आंसर होगा खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश। ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने 1299 में दिल्ली की घेराबंदी की थी, दिल्ली पर घेरा डाला था। और इस अवधि के दौरान मंगोलों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। और ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को अपने 20 साल के शासन के दौरान कई मंगोल आक्रमणकारों का सामना करना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की रिपोर्ट 2025 की वार्षिक बैठक में भारत की वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में बढ़ती भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स नामक एक नई पहल शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025 ये थी 3.2%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट? अगर आपको न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, स्टार्ट करना है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को, तो इसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया है? इसको वर्गीकृत किया गया है, आपको ध्यान रखना है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को जलमग्न तटीय मैदानों, इंग्लिश में बोलेंगे सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है जो भूमि के एक हिस्से के भ्रष्ट रेखा फोल्ट लाइन के साथ धंसने के कारण इसको ये हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरजालीय तटीय मैदान कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन है? आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह और महिला वर्ग में सविता पुनिया को दिया गया है। और ये भी ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित या टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, पहले भी हमने किया ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को। किसको? कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को ओसीए पर पड़े समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट विच वन इज नॉट द मेथड टू सर्च फॉर द रिप्लेस टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कौन सा है जो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने, सर्च करने और बदलने का कौन सा एक तरीका सही नहीं है? आप इसको किस तरह से कर सकते हो? अगर आपको कोई वर्ड है उसमें क्या करना है, वर्ड को सर्च करना है या रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की होती है। एडिट पे क्लिक करेंगे और फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो सेल को हाईलाइट करके। होम टैब पर जाएं, रिप्लेस चुने, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टो प्लस कुंजी की ये गलत है दोस्तों। ऑल्टो प्लस एंटर ये क्या है, ये शॉर्टकट की नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस की, ये गलत है, ये एक तरीका नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिया भूटान बाउंड्री इज प्राइमरली डिफाइंड बाय विच ऑफ दिस? भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? इसको परिभाषित किया जाता है, ये परिभाषित है पहाड़ और संधियों के द्वारा। भारत भूटान सीमा एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला और विभिन्न संधियों द्वारा परिभाषित है। और ये सीमा 11 नवंबर 1865 को सिंचुला संधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये संधि हुई थी सिंचुला संधि 1865 में, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसको परिभाषित करते हैं पहाड़ और संधियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? राइट आंसर होगा, इन शक्तियों के नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी बीसीएस का निर्धारण करने की शक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये हुआ था संशोधन दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको 2021 में। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है?
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये है 2.62 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 17, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, इस हस्तनिर्मित ब्रश को या हैंडमेड ब्रश को कहा जाता है, राइट आंसर होगा कुच्ची। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है? कुच्ची इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? ये है, आपको ध्यान रखना है, 500 गीगावाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कितना है? 500 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन वर्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन वर्मा एक मानवीय मिशन है जिसे भारत द्वारा म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और इसके तहत जो सहायता की जा रही है, ये है आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, लैक ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं अवस्थाएं हैं? वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, पारंपरिक वैदिक ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए वैदिक पाठ की 11 मान्यताएं प्राप्त शैलियां हैं। ये शैलियां जैसे कि संहिता पथ, पदपथ, कर्मपथ, जटापथ, गानापथ, वैदिक ग्रंथों की शुद्धता और सटीकता को बनाए रखने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। वैदिक ग्रंथों की शुद्धता और सटीकता को बनाए रखने के लिए इन सभी शैलियों को डिजाइन किया गया है। और टोटल कितनी शैलियां हैं ये? वैदिक पाठ शैलियां कितनी है? 11। क्वेश्चन नंबर 22, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? आसान है, तो क्या होगा? इसे निरस्त नहीं है, निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। इट बिकम्स नल एंड वॉइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीब सूचकांक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में उपयोग की जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है? डायमेंशन में इनमें से कौन सा नहीं आएगा, ये आपको बताना है। स्कूली शिक्षा के वर्ष आता है, बिजली तक अभियंता, पोषण ये आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, कुषाण शासक कनिष्ठ किस धर्म के संरक्षक थे? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्ठ बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसने बौद्ध भिक्षाओं को व्यवस्थित करने में मदद की थी। ऐसा माना जाता है कि कनिष्ठ ने बौद्ध विद्वान और भिक्षु बौद्ध अशोक घोष के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। किसके संरक्षक संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। क्वेश्चन नंबर 25, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति इसको माना जाता है, इसके लिए महत्वपूर्ण आवास है। और ये पक्षी दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और मुख्य रूप से भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान में क्षेत्र में ये पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत करता है? कौन सा राज्य है जो इसमें अग्रणी मतलब टॉप पे है? इस राज्य का नाम है उड़ीसा। ध्यान रखेंगे आप, उड़ीसा 67.8 के स्कोर के साथ टॉप पे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 IPL सीजन 15 कहता है
2025 आईपीएल सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? ये उपलब्धि थी, इससे पहले आप कुछ फैक्ट ध्यान रखेंगे क्रिकेट से, अभी आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। WTC आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बारी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका ने जीती है पहली बारी, ऑस्ट्रेलिया को हरा के साउथ अफ्रीका ने जीता है। उसके अलावा दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 2000 जो 25 में चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, ये किसने जीती थी? इंडिया ने जीती थी। किसको हराया था इंडिया ने? न्यूजीलैंड को हराया था, आपको पता ही होगा, इंडिया ने जीती थी। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था इंडिया ने। उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अभी हाल फिलहाल ही में जो एशिया T20 कप हुआ था वो इंडिया ने जीता है, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। एशिया कप इंडिया ने जीता है, किसको हराया? T20 एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान को हरा के इंडिया ने जीता है। ये ध्यान रखेंगे आरसीबी ने पहली बार आईपीएल जीता अब की बार 2025 में पंजाब को हराकर। पंजाब को हराकर आईपीएल किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। और ये भी ध्यान रखेंगे आप, जो 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप है, 2025 का आप आई WPL भी आपको याद रखना, WPL 2025 का मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हराया था वुमेन में, ठीक है, दिल्ली कैपिटल को हरा के 8 रन से जीता था मुंबई इंडियंस ने। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे आप, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जिसका आयोजन अभी चल ही रहा है, इंडिया फाइनल में पहुंच गया है। इंडिया और वुमेन में इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल खेला जाएगा, ठीक है, अभी ये इसका रिजल्ट नहीं आया है लेकिन फाइनल में इंडिया पहुंच चुका है। अब ये क्या था? ये था आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की, ये इसने रिकॉर्ड कह सकते हैं विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ये उपलब्धि हासिल की है कि कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमि सुधार कानून। अनुच्छेद 31B को भूमि सुधार कानून को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, अपनी भारतीय नागरिकता खो देगा, अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? इसकी थीम थी, भारतीय नौसेना दिवस की थीम थी 2024 में दिसंबर में, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? राइट आंसर होगा इसका, ये है ऑप्शन डी, मानसूनी दाब प्रणाली। भारत में हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन किसकी वजह से होता है? मानसूनी दबाव दबाव प्रणाली द्वारा इसको संचालित होता है, कह सकते हैं। इससे ये कार्य का फैक्टर है जो प्रमुख भूमिका निभाता है परिवर्तन में। ऑप्शन डी, मॉनसूनी दाब प्रणाली, मॉनसूनल प्रेशर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार डैश तक 8,610 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, कब तक? ये टाइम है 8,610 करोड़ रुपए जब तक पहुंचने का अनुमान है, इस टाइम है, ये टाइम है 2027 तक, 2027 तक 8,610 करोड़ तक पहुंचने का इसका अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? माना जाता है ये होती है किसकी? काली मृदा की, काली मिट्टी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, मई 2025 में 58वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? इनका आयोजन किया गया था फ्रांस में। कहाँ पे आयोजन किया गया था? आपको ध्यान रखना है, फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35,
Which command in Windows 10 CMD will delete all log files in the current directory without asking for confirmation? आपको ध्यान रखना है विंडो कमांड इन विंडो 10 CMD में ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। पहले क्या करोगे डिलीट। डीईएल का मतलब क्या है कमांड है यूज टू डिलीट फाइल। यूज टू डिलीट फाइल के लिए किसका यूज करते हैं डीईएल का। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन सेकंड में फिर स्टार है। स्टार क्या है दोस्तों स्टार है ध्यान रखेंगे स्टार इज ए विल्ड कार्ड दैट मैचेस एनी फाइल नेम। विल्ड कार्ड का काम करते हैं किसी फाइल नेम को मैच करने के लिए। उसके बाद डॉट एलओजी। डॉट एलओजी क्या है डॉट एलओजी स्पेसिफाई करेगा फाइल एक्सटेंशन को। डॉट एलओजी क्या है फाइल एक्सटेंशन। और फिर क्या है सिंबल देखो डिवाइडेड बाई क्यू स्लैश क्यू। इसका मतलब है स्टैंड फॉर क्यूट मोड। इसको बोला जाता है क्विट मोड। क्विट मोड मतलब कि विच प्रिवेंट द कमांड फ्रॉम आस्किंग फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं मांगेगा ठीक है डायरेक्ट फाइल डिलीट हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका नाम है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। और ये आता है ध्यान रखेंगे ये अभयारण्य कहाँ आता है पंजाब के आनंदपुर साहिब में ये आता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। पी ब्लॉक तत्वों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एस टाइप के एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक होता है डी ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक होता है। चार तरह के ब्लॉक होते हैं। तो कहता है पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है नॉट करेक्ट सही नहीं है। पी ब्लॉक पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू 18 तक पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जर्नल जो आउटर जो इसकी जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है ध्यान रखना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है NH2 NP126। पहला स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। दे इंक्लूड नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस ये अपने आप में ठीक है इसमें नॉन मेटल और क्या आती है दे इंक्लूड नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस आती है धातु में और उत्कृष्ट गैसेस शामिल है ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। अब कहते हैं दे आर आल्सो कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ये दोस्तों गलत है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को जो पाए जाते हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक। ये गलत है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38। किस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है तो व्हाट हैपन टू पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट इज जब किसी भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो पार्टिकल क्या होंगे तेज गति से मूव करेंगे। देखा मान लो कोई भी आर्टिकल आप कुछ चीज गैस पे गर्म करते हो तो पार्टिकल वाइब्रेशन क्या तेज होती है पार्टिकल में। तो यहाँ पे सीधा कह सकते हैं ऑप्शन सी वे तेज गति करते हैं दे मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 39। ए पेशेंट लैकिंग बाइल प्रोडक्शन वुड सफर फ्रॉम डिफिशियंसी इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। मतलब जिस पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है कौन सी चीज है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होता है अब्जॉर्ब नहीं होगा जो वो हो गए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फैट सोल्यूबल विटामिन। को ध्यान रखना है बाइल क्या है दोस्तों बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है और आवश्यक होता है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड सोल्यूबल विटामिन।